बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। तेल का खेस कदम सामने आ रही है कि रूस यूक्रेन जंग में एक नया मोड़ आ गया। लड़ाका हथियारों की रूसी बॉर्डर पर यलगार सामने आई है। अमेरिका का जवाबी वार सामने आया है। रूस का भरपूर और मुंह तोड़ जवाबी हमला। जंग की इब्तदा अमेरिका ने कर दी। रूस के खतरनाक S-500 बॉर्डर पर आ गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तेल का खेस खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि एक बार फिर रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो कल की खबर में मैंने आपको कहा था कि यूक्रेन जंग में अमेरिका का खतरनाक हमला हुआ है। अमेरिका जो कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और रूस का बड़ा दुश्मन तस्वुर किया जाता है, और जो बाइडेन ने ऐलान कर रखा है कि रूस को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेटेस्ट स्पीच में जो बाइडेन ने कहा है कि हमने जंग की इब्तदा कर दी है, अब रूस हमारे गैज़ो गज़ब का शिकार होने के लिए तैयार हो जाए। इसके साथ ही जंग की इब्तदा हो गई। अमेरिका के लड़ाका हथियारों की रूसी बॉर्डर यानी कि मॉस्को पर यलगार सामने आ चुकी है। रूस और यूक्रेन जंग मुसलसल 9 से 8 महीनों में जारी है। रूस का भरपूर जवाबी हमला सामने आ चुका है। रूस यूक्रेन पर कहर बनकर टूट पड़ा है और साथ ही उन्होंने यूरोप पर यलगार शुरू कर दी है। यूरोपीय पार्लियामेंट की सदर रॉबर्टा मेट्सोला ने यूक्रेन में जंग के बारे में बहस के लिए मुख्तसर सेशन के आगाज में ऐलान किया कि यूरोप को यूक्रेन में रूस की जंग से वजूदी खतरे का सामना है। उन्होंने कहा है कि अब रूस और अमेरिका भी जंग में कूद पड़े हैं और ऐसे खतरनाक तरीन जंग का ऐलान किया जा चुका है, क्योंकि ऐसी जंग के बाद अब कहा जा रहा है कि अब ये जंग पूरे यूरोप तक फैल चुकी है। शहर के दीगर इलाकों में भी झड़पें जारी हैं। रूसी फौज बगैर किसी मुजाहिमत का सामने किए बगैर अमेरिका और यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कर रही है। ताहम कीव हाइड्रो पावर प्लांट का कंट्रोल अब भी यूक्रेनी फौज के पास है। इससे कबल कीव के इलाके ट्रोचेजना में वाक़ पावर स्टेशन पर रूस ने 24 घंटों के अंदर दूसरा हमला किया था। यूक्रेनी फौज की जानिब से पावर स्टेशन पर हमला किया गया। रूसी हमला वस्वा करने का दावा भी सामने आया था। इसके अलावा बरतानवी मीडिया के मुताबिक कीव इंतजामिया ने बताया है कि शहर की गलियों में रूसी अफवाज के साथ जंग जारी है। यूक्रेन की हुकूमत की जानिब से दारुल हुकूमत के शहरों को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई हैं। इसके अलावा कीव के मरकज में गवर्नमेंट क्वार्टर्स के करीब से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमेरिका के शहरों पर भी तासतरी हमले जारी हैं और यूक्रेन के शहरों सूमी, पोल्तावा, मारियोपोल के करीबी इलाकों पर रूसी फौज की जानिब से फ़ज़ाई हमला किया गया है। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के मशीर के एक बयान में कहना था कि उनके शहरों में खैरसोन, मैकोलीफ, ओडिशा के करीब लड़ाई जारी है। इसके अलावा रूस के सदर पुतिन का कहना है कि अगर यूक्रेन जंग में मुदाखलत की तो कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एटमी जंग की धमकियां करार दिया गया। सदर पुतिन के इस बयान पर फ्रांसीसी खबर खारजा ने कहना था कि पुतिन का बयान जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के मुतरादिफ है। फ्रांसीसी वज़ीर खारजा ने रूस और पुतिन को खबरदार करते हुए कहा है कि नेटो एक बैनुल अक़वामी हुकूमती फौजी ब्लॉक है जिसके पास जोहरी हथियार हैं। दूसरी जानिब रूस की खलाई एजेंसी रोसकोसमोस का सरबराह का कहना है कि रूस पर बंदियों के नतीजे में बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन अपने इंतजार से बाहर होकर अमेरिका या यूरोप में गिर कर तबाह बर्बाद हो सकता है। ये तबसरे अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से रूस पर नई बंदियों के ऐलान के बाद सामने आए हैं, जो रूस की एरोस्पेस इंडस्ट्री बशमूल उनके खलाई प्रोग्राम के लिए तबाह कुन साबित हो सकती हैं। रोसकोसमोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजेन ने इन बंदियों के जवाब में ट्विटर पर कहा है कि अगर आप हमारे साथ ताउन को रोकते हैं तो कौन बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन को एक बेकाबू होकर अमेरिका या यूरोप में गिरने से बचाएगा। उन्होंने निशानदही की है कि स्टेशन का मद्दार और खला में मकाम रूसी साख्ता इंजनों
के जरिए कंट्रोल किया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और चीन पर भी ये 500 टन वजनी ढांचा गिरने का इम्कान है और आप इन्हें इस तरह की धमकी देना चाहते हैं। ISS रूस के ऊपर से नहीं गुजरती, इसलिए तमाम खतरात आपकी हैं। क्या आप उनके लिए तैयार हैं? इसके अलावा रूस के हमले के बाद एटमी हथियार खत्म करने पर पेशमान इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के रुकने पार्लियामेंट अलेक्जे गोशारेंको का कहना है कि 1994 में अमेरिका, बरतानिया और रूसी फेडरेशन की जानिब से सिक्योरिटी की जिम्मा दिए जाने पर यूक्रेन ने अपने एटमी हथियार खत्म कर दिए थे और आज हम पर बम बरसाए जा रहे हैं, हमें कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने शिकवा करते हुए कहा है कि अमेरिका, बरतानिया और रूस की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी की जमानत आज कहाँ है? हमें तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देने वाला वही रूस आज हम पर बम बरसा रहा है। इसके अलावा उन्होंने वहाँ कहा है कि यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में यूक्रेनी और रूसी अफवाज के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं और अमेरिका और रूस भी आमने सामने बॉर्डर पर आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रूसी टैंकों को अपने मुल्क पर हमला करने से रोकने के लिए इस पुल को धमाके से उड़ा दिया जो रूस के ज़ेरे कब्जा क्रीमिया को सरजमीने यूक्रेन से मिलाता है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक यूक्रेनी फौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि जब रूसी टैंकों ने हमला किया तो मेरिन बटालियन के इंजीनियर वटीवाला अली जनूबी सूबे खेरसन के इंचस पोल पर तैनात किया गया है। मुसल्लह अफवाज जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा है कि फौज ने फैसला किया कि रूसी टैंकों को रोकने का वाहिद रास्ता पुल को उड़ाना है और इस जरूरी काम के लिए रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दी हैं। इसके अलावा इसकी तैनाती इसकी मौत सबब बनेगी और वो अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करेगा। इस नौजवान फौजी की बहादुरी ने रूसी अफवाज को लंबा रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर किया है। इस तरह यूक्रेनी फौज को जवाब देने के लिए मजीद वक्त भी मिल गया है। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन का मजीद कहना था कि जंगों में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से मुतल्लिक इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि रूस का सिविल आबादी वाले इलाकों में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का रिकॉर्ड बहुत शर्मनाक है। अगर रूस की तरफ से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम साबित हो गया तो गुज़िश्ता कई अशरों के दौरान यूरोप की इस सबसे बड़ी ज़मीनी जंग में ऐसे हथियारों का गंजान आबाद शहरी आबादी में इस्तेमाल एक नए इंसानी बहरान की वजह से बन सकता है। क्लस्टर बमों पर बंदी की हामियों का कहना है कि ऐसे हथियार शहरियों की बिला इम्तियाज़ हलाकतों के सबब और किसी भी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल के तवील अरसे बाद शदीद खतरात का बायस बनते हैं। शाम से लेकर यमन तक और बल्कान के खत्ते, अफगानिस्तान और जनूब मशरकी एशिया तक गिराए जाने के बाद ना पड़ने वाला ऐसे क्लस्टर बम कई दहाइयों बाद इंसानों की जान लेते हैं और उन्हें मगजूर बना देते हैं और बमों की हलाकत खेजी की वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक अब तक इस आलमी कन्वेंशन में शामिल हो चुके हैं जिसका मकसद ऐसे हथियारों के इस्तेमाल को महदूद बनाना है। लेकिन ये बम आज मुख्तलिफ राजाओं के बहुत से बुरान ज़दा इलाकों में जारी खून रेज तनाज़ात में इस्तेमाल किए जाते हैं और क्लस्टर बम ऐसे हथियारों को कहते हैं जिनसे गिराए जाने के बाद फ़ज़ा में ही बहुत से ऐसे छोटे छोटे बम ब्लिस्ट निकलते हैं जो वसी तरह इलाकों में गिरते हैं और उनके इस्तेमाल का मकसद बहुत से अहदाफ को बैक वक्त हमलों का निशाना बना होता है। उन्होंने कहा है कि रूस और अमेरिका इस शदीद तरीन जंग में आमने सामने आ चुके हैं और ऐसी जंग के बाद कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वार 3 के इम्कानात मजीद बढ़ चुके हैं और आगे भी इम्कानात बढ़ने का खदशा भी पैदा हो चुका है।